नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हेल्पडेस्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आप एक ऑनलाइन शॉप खोलना चाहते हैं या ऑलरेडी आपके पास शॉप है तो आप किन किन सर्विस में काम करेंगे ताकि आपको एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, शायद 1 घंटे का भी वीडियो बन सकता है, तो आपको धैर्य रख के पेशेंसफुली इस वीडियो को पूरा वॉच करनी है। और इसका गारंटी लेता हूं कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ये वीडियो जरूर वैल्यू एड कर देगी। अभी नहीं तो कल या फ्यूचर में कभी ना कभी आपको जरूर याद आएगा कि हाँ, कोई बंदे बोला था कि इतना ज्यादा इनकम है इसमें अगर आप काम करते हैं। आपके मोटिवेशन के लिए एक बात बता देना चाहता हूं, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी नाजी टॉक पर, जहां पर मैंने बताया था कि आप बिना सीएससी आईडी का 40,000 रुपये कैसे कमा पाओगे। और उस पर आप यकीन नहीं मानोगे, मात्र 400 सब्सक्राइबर हैं और 10,000 से ज्यादा व्यू गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, सर आप इसका जो है पार्ट 2 वीडियो लाओ। तो उसी के लिए मैंने ये पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि आप तक भी पहुंच पाए। और ये वीडियो इस चैनल पे भी और उस चैनल पे भी अपलोड करूंगा ताकि दोनों जगह के व्यूवर्स इसका फायदा उठा पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको आज के इस वीडियो में टोटल ग्राउंड लेवल से बात करेंगे, क्योंकि विगत 2 साल से मैं ऑनलाइन शॉप चला रहा हूं। तो मुझे एक अच्छी खासी अनुभव है कि किस मार्जिन में किस सर्विस में यदि आप काम करते हैं और किस अगर आपका सबका लोकेशन अलग अलग है, तो मुझे नहीं मालूम है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं किस लोकेशन से देख रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज है जो कॉमन है, यहाँ भी होती है वहां भी होती है। तो अगर आप उस सर्विस में काम करते हैं तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा मार्जिन देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको टोटल जी बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आप यहां तक आ ही गए हैं, क्योंकि कुछ बंदे शुरू में ही ऑनलाइन शॉप सुन के ही छोड़ दिए होंगे। यदि आप यहां तक आ गए हैं तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं मेरी बातों से संतुष्ट हैं, कहीं ना कहीं मेरी बातों को जो है आप परखते हैं कि हाँ भाई, बंदा जो भी बोलेगा वो सही बोलेगा। तो वीडियो को एक लाइक कर ही देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना यदि आप नए हैं तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ले चलेंगे अपने डेस्कटॉप पर और वहां पर आपको बताऊंगा कि आप जो है किन किन सर्विस में काम करेंगे। उसके लिए आपके लिए देखिए मैंने एक टेब और ये आपका पेन जो भी है 7-8 हजार 7500 रुपये पड़े हैं, उसके लिए मैंने आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए बाय किया है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। वीडियो शुरू करें, आपके मोटिवेशन के लिए एक बात बता देना चाहता हूं कि ऑनलाइन शॉप करने के लिए जो है आपको किसी भी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर 10,000 रुपया भी है, मैं मानता हूं कि आपके पास मोबाइल होगा ही, बस आपको एक मार्फो खरीदना है और एक प्रिंटर खरीदना है और हो सके तो एक लैपटॉप भी 20 से 30 हजार वाला या सेकेंड हैंड कोई भी आप ले सकते हैं। तो मुश्किल से 30,000 या 40,000 में आपका जो है टोटल एक कंप्लीट ऑनलाइन शॉप ओपन हो जाती है। और आप जैसे ही इनकम जनरेट करने लगोगे उसके बाद आप इसको एडवांस कर सकते हो, आप इसमें सेटअप कर सकते हो। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, इसके लिए आपको स्पेस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई दुकान है, मान लिया किराना दुकान है, कपड़े का दुकान है, खाद बीज का दुकान है या किसी प्रकार का दुकान है, तो आप इसको किसी एक कोने में सेटअप कर सकते हैं आराम से। बस आपको एडवर्टाइजमेंट पर आपको फोकस करना है, बैनर लगाना है, उसी से आपके कस्टमर धीरे धीरे बनते जाएंगे। और यदि आप 6 या 4 महीना रेगुलर काम करते हो, रेगुलर समय पर ओपन करते हो, बंद करते हो, तो आपके कस्टमर ऑलरेडी बन जाएंगे और आपसे अच्छे खासे इनकम जनरेट करने लग जाओगे। तो ये पॉइंट आपको मोटिवेशन के लिए थी। आप मैं मैं भी मानता हूं कि आपको ये सुनने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे सुनेंगे, आपको लगेगा मैं बहुत अच्छा बताया, हाँ इतना ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन आप इसको तभी आपको जो है फ्रूटलेस या जब भी आपका प्रोडक्ट लेस तभी होगा जब आप इसको जो है एग्जीक्यूट करेंगे, इसको एक्शन में लाएंगे। तो ये सब बातें बस एक मोटिवेशन के लिए थी कि आप जो है यदि आप नए हैं, अगर ऑनलाइन शॉप नहीं खोले हैं तो बिल्कुल आप खोल सकते हैं। जो भी चीज़ें की जानकारी नहीं है आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको ऑलरेडी मतलब अपना फ़ोन नंबर भी दिया हूँ चैनल के पेज पर, आप वहाँ से मुझे संपर्क कर सकते हो या आप कमेंट करो, सबसे बेहतर है मैं आपको जो है फ़ोन नंबर वहाँ प्रोवाइड करूँगा और आप पर्सनली मुझसे हेल्प ले सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन शॉप ओपन करके आप जो है महीने का 30 से 50 हजार नॉर्मली बिना सीएससी आईडी का आप कमा पाओगे। और इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी कि आप सीएससी के हेल्प से, यदि आपके पास सीएससी आईडी है तो आप सीएससी के हेल्प से आप कैसे इसको एक्सटेंड कर पाएंगे और 1 लाख के ऊपर लेके चल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पर और यहाँ पर आपको टोटल बकायदा मैं सर्विस का नाम लिखूंगा और उस सर्विस की आईडी या एजेंट आप कैसे बनेंगे ये भी बताऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप किस सर्विस में काम करोगे तो आप कितना ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले जो नॉर्मल बातें हैं मैं नॉर्मल से स्टार्ट करूंगा कि मान ले प्रिंटिंग से, लेमिनेशन से, फिर सिम कार्ड से, फिर पेन कार्ड से, फिर आईआरसीटीसी से, ऐसे करके मैं ग्रेजुअली आपको एक्सटेंड करता चला जाऊंगा, धीरे धीरे पीक पर एक चला जाऊंगा कि इससे ज्यादा इनकम हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ प्रिंटिंग से। तो आपको यहाँ पर चलते हैं और 1 नंबर स्टार्ट करते हैं प्रिंटिंग। तो दोस्तों प्रिंटिंग में आपको बता दूं कि यदि आप
ऑनलाइन शॉप खोले हो, अगर आपका 1 या 2 मंथ हो गया तो आपके कस्टमर जम जाएंगे, आपको कलेक्ट होने लगेंगे और आप आराम से प्रिंटिंग से 100 या 200 रुपया आप पर डे इनकम कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग से। अगर आप 200 का प्रिंट करते हो, सारा कॉस्ट खत्म कर दें, पेपर कॉस्ट, प्रिंटर कॉस्ट, तो तब भी आप 50 रुपया उसमें छोड़ दो तो 150 रुपया आप पर डे इसमें कमाओगे। लेकिन मैं, चूंकि हर एक जगह का सिनेरियो अलग रहता है, तो मैं सिर्फ 100 रुपये लेकर चलता हूँ कि आप 100 रुपया ही प्रिंटिंग से पर डे कमा रहे हो। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको प्रिंटिंग से हो गया 100, और ये मैं मान के चलूंगा कि आपके लिए कोई त्योहार कोई कुछ नहीं है, आप महीने का 30 दिन ओपन करोगे दुकान। अगर आप 30 दिन ओपन नहीं करते हो तो आपके कस्टमर टूट जाएंगे, और एक फिक्स टाइम पर और फिक्स इंटरवल पे ही आपको दुकान को ऑफ करना है। तो अगर आप 30 दिन इसको करते हैं तो इस हिसाब से आपको हो गया इसका 3000 रुपया, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम से आपका, प्रिंटिंग से। इसको मैं बैक करता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो 3000 रुपया आप सिर्फ और सिर्फ किससे कमा लोगे? प्रिंटिंग से, महीने का। आप सोच सकते हो महीने सिर्फ एक सर्विस ली, 3000 रुपया आपने जनरेट कर लिया। दूसरी सर्विस जो मैं बात करता हूँ वो मैं बात कर लेता हूँ आपको लेमिनेशन। लेमिनेशन में आपको काम करना होगा, और लेमिनेशन से मैं मान चलता हूँ दोस्तों, अगर आप मान लिया आधार कार्ड लेमिनेट करते हैं तो आप 15 रुपया 10 रुपया चार्ज कर सकते हैं। अगर बड़ा प्रोफाइल है तो उसका आप 20 रुपया चार्ज कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर 5 भी होते हैं तो 20-2500, आराम से आप 100 से 200 आप लेमिनेशन में इनकम छाप सकते हो। बस आपको दुकान ओपन करनी है। और एक बात बताता हूँ, लेमिनेशन नॉर्मली नहीं कराते हैं लोग, आपको करवाना है उनसे। जैसे कोई अगर आधार कार्ड आ गया बिना लेमिनेशन का, सर इसका आधार कार्ड करा लीजिए, नहीं तो फिर बारिश, ये आपको उनको डराना है और फिर आपको उसमें करवाना है। जो भी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट दिखे, मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, तो उनको बताना है स्टूडेंट को, भाई इसको करा लो, ये बार बार नहीं मिलता है। तो आपको किसी तरह से कस्टमर को बताना है और उसको लेमिनेशन करवाना है। बहुत जगह ऐसे मैं देखा हूँ, केबला जो होता है ना, केबला दाखिल खारिज जो म्यूटेशन करते हैं, केबला का सारा लेमिनेशन कर देता है। तो उन कस्टमर के लिए भी अच्छा होता है, आपके लिए भी अच्छा होता है, आपका भी इनकम जनरेट हुआ, उसका भी लाइफ बन गया केबला का। तो उस हिसाब से मैं मांग करता हूँ कि लेमिनेशन से आप 100 रुपया या 50 रुपया ही मानेंगे तब भी 15 या 5 या 15, तो 1500 रुपया हो जाएंगे। तो मैं 100 रुपया नॉर्मली लेकर चलता हूँ कि आप लेमिनेशन से 100 रुपया यहाँ पर आप कमा ले रहे हो। तो 100 गुना 30 कितना हो गया? 3000 रुपया आपका लेमिनेशन से भी हो गया। और इस हिसाब से इस दोनों को अगर मैं करूँ तो टोटल हो गया आपका 6000 रुपया। दोस्तों थोड़ा नया हूं तो इसको चलाने में दिक्कत आ रही है। तो सोच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आप जो है लेमिनेशन और प्रिंटिंग से 6000 रुपया इनकम जनरेट कर लिए हो महीने का। और आपको मालूम है 6000 रुपया भी कम नहीं होते हैं। आप सोचो ना, सिर्फ 2 काम किए हो, अरे भाई 6000 नहीं आया, 3000 भी नहीं आएगा क्या? इतना तो गए गुजरे नहीं हो कि 3000 नहीं इनकम जनरेट कर सकते हो 2 प्रिंटिंग से। सोच सकते हो, अगर 3000 भी हुआ तो कम हुआ क्या? कई बंदे दुकान पर रहते हैं, दूसरे एक दुकान पर, और वहां पर आपको मालूम है उसको 6000 रुपया सिर्फ मंथली देता है। सोच सकते हो। तो 6000 सिर्फ 2 प्रिंटिंग से होगा। अब चलते हैं बात तीसरा नंबर, आपको मैं धीमे धीमे इसको ग्रेजुएट करूंगा, आगे लेकर चलूंगा। तीसरा नंबर दोस्तों, थोड़ा प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा है इसमें। आपको जो काम करना है सिम कार्ड के लिए, सिम कार्ड में आपको काम करना है, सिम कार्ड। अब बात करते हैं, जैसे मैं जहां पर भी बिलोंग करता हूं, यहाँ पर नॉर्मली 2 सिम कार्ड ही मेनली ओपन होते हैं। पहला जो ओपन होते हैं एयरटेल, और दूसरा ओपन होते हैं जियो का। एयरटेल और दूसरा जियो, क्योंकि यहाँ पर एयरटेल का जो है बढ़िया सर्विस है तो एयरटेल चलता है, फिर जियो। और चूंकि आप शहर में हो तो आपको एक वोडाफोन आइडिया का भी यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि आप इसका आईडी कैसे लेंगे। उससे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि इस सर्विसेज में जो है कितना ज्यादा मार्जिन है, आपको बताता हूँ। यदि आप एक एयरटेल सिम ओपन करते हो ना, मान लिया जाए यदि आप एक एयरटेल सिम ओपन करते हो, तो अगर आपका 265 का आपका रिचार्ज होगा, FRC होगा, जो भी होगा, और इसमें आपको जो है ना कैशबैक आपको मिल जाता है रोफर के फॉर्म में, आपके आईडी में आ जाएगा। 179 रुपया आपको जो है कैशबैक आता है सिर्फ एक सिम कार्ड पे। सोच सकते हो, एयरटेल के एक सिम कार्ड पर अगर आप न्यू एक्टिवेट करते हो तो 179 रुपया दे जाता है। और वहीं अगर जियो की बात करें तो जियो में आपको जो है 239 रुपया का आपको जो है यहाँ पर FRC होता है, और 239 रुपया में आपको 146 रुपया प्रोवाइड किए जाते हैं। सोच सकते हैं 146, इसके लिए क्या कुछ ज्यादा एडवांस चाहिए? CSC ID चाहिए क्या? बड़ा बड़ा लैपटॉप चाहिए? कुछ नहीं, सिंपल एक मोबाइल, बात खत्म। और एक मार्को है तो वेल एंड गुड, इतने से आप कर सकते हो। लेमिनेशन के लिए क्या CSC ID चाहिए? प्रिंटिंग के लिए क्या CSC ID चाहिए? नॉर्मली आप कर सकते हो। CSC बस एक नाम का है, कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। उनके लिए है जो बंदे काम कर रहे हैं, वो अच्छे खासे जनरेट कर रहे हैं।
और वोडाफोन आइडिया का जहां बात करें तो इसका मेरे पास आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी नहीं ओपन हो रहे हैं। अगर आपके पास ओपन हो रहेंगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि कितना कैशबैक इसमें जनरेट होता है। अब बात करें कि एयरटेल, एयरटेल में अगर आप महीना में, हालांकि मैं ये मान चलता हूँ अगर आप अच्छे से प्रचार करोगे, बैनर लगाओगे एयरटेल का, जियो का, तो आपका दिन में 1 से 2 सिम कार्ड जरूर निकल जाएंगे। हालांकि निकालने वाले बंदे गांव या जो भी दूर सुदूर इलाका है वहां पर 100 से ज्यादा सिम निकाल देते हैं महीने का। अगर मैं मान के चलूं कि आप 2 सिम कार्ड या 3 सिम कार्ड नॉर्मली निकाल देते हो एक दिन में, आपको निकालना है, ये प्रचार करके निकलेंगे, प्रचार करोगे तभी निकलेंगे। तो यदि आप ऐसे करते हो तो 30 या 90 सिम कार्ड, नॉर्मली मैं 100 सिम कार्ड लेकर चलता हूँ कि यदि आप एयरटेल का 100 सिम कार्ड निकाल देते हो तो आपको देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कितने को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ गुना 100 कहाँ गया यार। दोस्तों अगर गुना 100 करूँ तो देखिए टोटल 17,900 रुपया सिर्फ और सिर्फ सिम कार्ड से आप इनकम जनरेट कर पाओगे। सोच सकते हो। यदि आप जियो का भी इसी प्रकार कर लो, अगर जियो का मान लिया जाए 100 इसका कर लेते हो तो सोच लो 14,600 सिर्फ 2 सर्विस में ही आपको जो है, यहाँ जोड़ लो कितना ज़्यादा हो रहा है, ये दोनों सर्विस जोड़ के यहाँ पर अगर जोड़े 0 0 9 6 15 7 4 11 1 12 1 1 2 1 3, सोचो 32,500 रुपया सिर्फ और सिर्फ आप जियो सिम कार्ड और एयरटेल सिम कार्ड खोल के कर सकते हो। अगर मान लिया जाए, हालांकि ये बहुत ज़्यादा है, ये उनके लिए है जिनका दुकान बहुत ज़्यादा रनिंग में है, या जो गांव के बहुत ज़्यादा होते हैं ना, गांव बैकवर्ड गांव है वहां पर ओपन करते हैं, तो वहां पर नॉर्मली ये कर पाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, करते हैं बंदे, करने वाले करते हैं। अगर 32,500 आप नहीं कर पाओगे तो क्या 5,000 का भी जनरेट नहीं कर पाओगे? इतना अगर नहीं करे तो 5,000 भी तो कर सकते हो। इतना अगर वो कर रहे हैं, आप 5,000 का भी नहीं करोगे? अगर 5,000 का भी किए, आपको लेमिनेशन से और प्रिंटिंग से कितना आया? 6,000, ये कितना 5,000, कितना रुपया हो गया? 11,000। सोच सकते हो। और आपको 32,500, मैंने शुरू में वीडियो में बताया था कि आप 30 से 40,000 रुपया कैसे कमाओगे। आप सिर्फ 2 सर्विस में काम किए, एक सर्विस में सिम कार्ड में, यहाँ से आप इतना छाप लिए, और ये 2,500 सिम कार्ड भी निकाल देते हैं, आपको मालूम नहीं। उसके बाद आपको इनका एजेंट बना देंगे एयरटेल जियो वाले, आपको टूटे फूटे सिम निकालने के लिए दे देंगे, और उसमें तो भर भर के इनकम है, कुछ रुपया खर्च नहीं, आराम से आप रुपये लो। तो सोच सकते हो कितने ज्यादा इसमें प्रॉफिट है। तो आपको हो गया, अगर इसको मैं मान चलता हूँ कि चलो भाई 32,500 आप अगर नहीं इनकम जनरेट करोगे तो 20,000 तो कर पाओगे, 20 ही लेता हूँ, और उसको 6 20 6 26,000 रुपया टोटल जो है आप यहाँ पर जनरेट कर लिए हैं, मैं मान चलता हूँ। तो यहाँ से 26,000 रुपया ही मैं मान चलता हूँ कि आपने जनरेट किए हैं, आप सिर्फ किससे? एयरटेल और जियो सिम से। अब बात करते हैं तीसरा सर्विस, चौथा सर्विस के बारे में। तो मैंने पहला बताया लेमिनेशन, दूसरा प्रिंटिंग, तीसरा सिम कार्ड। और सिम कार्ड की बात कर लेता हूं कि आप कहां से इसका जो है आईडी लेंगे। दोस्तों बता देना चाहूँ, जियो का अगर आप आईडी लेना चाहते हैं तो जियो के लिए जो है सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है। आपको जियो पहला जो प्ले स्टोर में आपको ओपन डाउनलोड करना है ऐप, आपको जियो पोस्ट लाइट इंस्टॉल करना है, उसमें सारे डिटेल भर देने हैं। यूट्यूब आपको वीडियो मिल जाएंगे कैसे उसको फॉर्म कर फिलअप करें। फॉर्म फिलअप करेंगे, आपका 48 घंटे के अंदर जियो पोस्ट प्लस का आईडी आ जाएगा और आप रिचार्ज कर सकते हो। दूसरा, फिर आपको एयरटेल, एयरटेल के लिए आपको एयरटेल जो स्टोर होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक में जहां भी स्थित होंगे, वहां पर आपको वहां से फिजिकली कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसका कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। एयरटेल जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उन्हीं से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और आपको सिम लेना पड़ेगा। तो एयरटेल का सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो लगेंगे, आपको एक सिम कार्ड लगेगा एयरटेल का, आपको वहां पर आपको लापू पासपोर्ट या जो भी है लापू का आपको वहां पर बना दिया जाएगा। अब चौथा जो बात करते हैं वो मैं बात करता हूँ रिचार्ज। दोस्तों रिचार्ज अगर बात करें तो रिचार्ज में आपको जो है नॉर्मली 4%, और अगर आप 150 से ज़्यादा का करते हैं तो आपको, अगर 150 से ज़्यादा का करते हैं तो आपको जो है 6% दिया जाता है रिचार्ज में। और जियो में भी, मतलब कि जियो में नॉर्मली 4% आपको दिया जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर, अगर मेरा दुकान बहुत बढ़िया चल रहा है तो मैं 3,000 का ऑटोफिल मतलब कि 3,000 खत्म होंगे पर डे का ऑटोफिल है, 3,000 खत्म करना है मेरा, 3,000 खत्म, फिर आ जाते हैं ऑटोमेटिक अगले 3,000, फिर 3,000, इस टाइप से, और फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटर का एक बार रुपया दे देता हूँ। तो इस हिसाब से मेरे 90,000 का जो है ना सिर्फ रिचार्ज होते हैं। अगर आप 90,000 का मान ले जाए 1 लाख का अगर 4% जोड़ते हो तो 4,000 रुपये हो गए रिचार्ज से। इतना नहीं कर पाओगे तो 1,000 तो कमा पाओगे रिचार्ज से। एयरटेल का और जियो का भी मान चलता हूँ कि 1,000 कमा पाओगे आप रिचार्ज से। तो इस दोनों सर्विस से अगर बात करें तो आपको कितना आ गए? 2,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ रिचार्ज से आ गए।
अगर मान लिया जाए आपका सिम कार्ड नहीं भी निकलता है ना, तब भी आप सोचो लेमिनेशन, प्रिंटिंग और रिचार्ज से आप कितना कमा लिए, छोड़ 8,000 रुपया। और 8,000 भी कमाने में बहुत को जो है ना यहाँ पर बाहर जाते हैं, खटते हैं, क्या क्या काम कर नहीं करते हैं, सोच सकते हैं। बस आपको टेक्निकल होना है। इसमें क्या टेक्निकल होना, रिचार्ज करने में क्या टेक्निकल चाहिए, क्या दिमाग चाहिए, क्या रॉकेट साइंस है क्या? प्रिंटिंग में, लेमिनेशन में रॉकेट साइंस चाहिए? नॉर्मल है, बहुत कुछ, बहुत इनकम है इसमें दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इनकम है। मैं तो बता रहा हूँ पर्सनली, 1-20 मैं खुद कर रहा हूँ, तो आप तो कितना कर पाओगे इसका मैं जवाब ही नहीं सकता हूँ। और फिफ्थ नंबर में मैं जो लेता हूँ वो आपको लेता हूँ, आपको लेमिनेशन, प्रिंटिंग, सिम कार्ड और ये रिचार्ज होने के बाद आपको यहाँ पर करना है टिकट में काम। दोस्तों यदि आप टिकट में काम करते हो, टिकट से भी पहले मैं आपको यहाँ पर पैन कार्ड लेता हूँ, क्योंकि टिकट में आपको एजेंट आईडी लेना पड़ेगा। तो पहले मैं पैन कार्ड लेता हूँ। पैन कार्ड, पैन कार्ड में अगर आप काम करते हो तो मार्केट प्राइस कितना है, 220 रुपया। शहर में लेते हैं 250 रुपया। और आपके आईडी से कितना रुपया कटता है, मात्र 107 रुपया। दोस्तों अगर 107 कटा, अगर आप 120 ही लिए तो आपको कितना आ गया, 113 रुपया। अगर आप 107 रुपया लिए, अगर 250 दिया तो 100 कितना, 43 रुपया आपको सोचिए पैन कार्ड से। और पैन कार्ड आपको सबको बनवा देना है, बच्चे का, बड़े का, सबका। उनको बोलो कि अगर आप पैन कार्ड नहीं बनाएंगे तो आपका जो है बैंक ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो पैन कार्ड बनवाएंगे तो दिन में मैं 1 या 2 पैन कार्ड नॉर्मली बना ही देता हूँ। तो अगर आप ऐसे भी करके पैन कार्ड बनाते हैं, ऐसा नॉर्मली कस्टमर भी आते हैं, तो पैन कार्ड में भी बहुत ज़्यादा इनकम है। इसमें अगर मैं मान चलता हूँ कि यदि आप, छोड़िए इसको मैं कम ही लेता हूँ, दिन का एक ही पैन कार्ड बनाते हो तो 30 पैन कार्ड का मैं जोड़ देता हूँ। तो 3 तिया 9 और 3 3, देखिए आपको सिर्फ पैन कार्ड से कितना हो गया, 3390 रुपया। और अगर आप यहाँ पर लेते हो 30 रुपया, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 3 1 4, 4290 रुपया दोस्तों। इसमें अगर आप काम करते हो तो सोच लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से कितना हो गया, अगर आप पैन कार्ड का 113 रुपये लेते हो तो 3390 रुपया, और 143 रुपये लेते हो तो 4290 रुपया। टोटल आपको जो इनकम जनरेट हो गए यहाँ पर, आप सोचिए अगर हाइपोथेटिकल जाए, वर्चुअल में जाए, तो आपको मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। देखिए आपका 6,000 रुपया किससे, इसको मैं स्क्रॉल सबको डिलीट करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कितना ज़्यादा हुआ है। तो 6,000 रुपया आपका फर्स्ट सर्विस से हुआ था। उसके बाद आप अगर हाइपोथेटिकल चाहे, फिर रिलेटिव में चले जाएंगे, उसको कम कर देंगे। और यहाँ से आपको हो गए थे कितना, 32,000 रुपया ही मानता हूँ उसको, ठीक है ना, हालांकि 32,500 रुपया हुए थे। और फिर मैंने लिया था आपको सिम कार्ड हो गया, रिचार्ज में लिया था 4,000 रुपया, ठीक ना। और फिर आपको मैंने पैन कार्ड पर लिया था कितना, 3,000 रुपया ही मानता हूँ, ठीक ना, 3,000 रुपया। इस सबको अगर मैं कैलकुलेट कर दूँ तो यहाँ पर दे सकते हैं कि कितना हो गया, 32 और 32 छो 4 10 और 42 3 45,000 रुपया आपको हाइपोथेटिकली होगा, बिना किसी टेक्निकल का, बिना किसी लैपटॉप का। क्या लैपटॉप चाहिए क्या नॉर्मली? और यदि आप इतना नहीं भी करते हो और नॉर्मली 6,000 की जगह अगर 3,000 ही कमाते हो, सिम कार्ड में भी मान लिया जाए कि आपको 3,000 ही कमाते हो, और आप जो है यहाँ पर रिचार्ज पर मात्र 2,000 रुपया ही कमाते हो, और फिर आपको पैन कार्ड में इतना ज़्यादा नहीं करके अगर आप 1,000 भी कमाते हो, ये तो नॉर्मल हो गया जिसका दुकान नहीं चल रहा है, तो भी आप जोड़ लो कितना हुआ, 3 3 छो 2 8 1 9, 9,000 रुपया आप नॉर्मली इनकम जनरेट कर सकते हो बिना किसी टेक्निकल ज्ञान के। बस आपके पास एक ऑनलाइन शॉप होना चाहिए, या किसी प्रकार का आप दुकान कर रहे हैं तो साइड में ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप मतलब ट्रेन टिकट काटते हो तब कितना ज़्यादा सर्विस है ट्रेन टिकट में। ट्रेन टिकट की मैं अगर बात करूं दोस्तों, ट्रेन टिकट की सिनेरियो ये है कि आपको जो है सबसे पहले एजेंट बनना पड़ेगा। अगर आप पर्सनल रिजल्ट काटोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे। हालांकि आरपीएफ भी आ सकती है, जितना कमाओगे नहीं उतना ज़्यादा आप पेंडिंग में चले जाओगे। और ट्रेन टिकट का सिनेरियो ये है कि आप अगर मतलब कि अगर आप स्लीपर का काटते हो तो एजेंट से काटते हो तो 40 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और यदि आप एसी का काटते हो तो आपको 120 रुपया से 220 रुपया आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। इसमें आपको 20 रुपया तक जो है आपको देखने को मिल जाता है आपके आईडी में, और इसमें आपको 40 रुपया देखने को मिल जाता है आईडी में। और ये किसी से छिपा नहीं है कि आप जो है कस्टमर से भी लेते हो। अगर आप कस्टमर से मान लीजिए 50 रुपया ही लेते हो, और महीना में नॉर्मली ज़्यादा नहीं, अगर महीना में आप जो है अगर
एक टिकट या 2 टिकट नॉर्मली आ जाते हैं। महीना में अगर 30-40 टिकट काटते हो तो मान लिया जाए अगर 40 टिकट ही काटते हो महीना में नॉर्मली, हालांकि ये तो 5 ही कस्टमर अगर आ गए ना 8 टिकट कटा लिए तो हो जाएंगे। अगर इतना काटते हो तो मान लिया 50 रुपया तो आप कस्टमर से लिए और 40 रुपया 30 रुपया आपको वहाँ मिला। मान लेते हैं कि चलिए 50 रुपया है, 50 रुपया है तो 5 के 20, सोचिए 2000 रुपया आपको टिकटिंग से हो गया। और यहाँ पर अगर आप जोड़ दें 2000 रुपया तो टोटल हो गया 11,000 रुपया, और यहाँ पर हो गया 2000 रुपया। अगर यहाँ जोड़े तो यहाँ हो गया आपको 47,000 रुपया। देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट है। उसके बाद अब बात करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको बात करते हैं दोस्तों। इसको फिर से मैं डिलीट करता हूँ सारा और यहाँ पर ले चलता हूँ। तो आपको जो हो गए हैं टोटल, मैं यहाँ पर पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, 47,000 रुपया। और फिर अगर आप कम भी चलते हो तो 11,000 रुपया। क्या 11,000 कम होते हैं क्या? नॉर्मली कम नहीं होते हैं, 11,000 भी आप कमा रहे हो तो ठीक ठाक कमा रहे हो। और तीसरा जो मैं बात करूँगा वो आपका है AEPS के बारे में दोस्तों। APS का क्या है कि आप जो है 1% खुलेआम लेते हो, सबको मालूम है, बहुत ज़्यादा CSP वाले पकड़ाए हैं और जेल भी गए हैं। तो 1% अगर यहाँ आप काम करते हो, अगर आप दिन का 1,20,000 रुपया निकाल देते हो तो यहाँ से आपको बनते हैं 1,000 रुपया पर डे। अगर आप 30 दिन काम करते हो तो 30,000 रुपया आपको, सोच सकते हैं। तो अगर मैं इसको जोड़ दूँ यहाँ पर 30,000 रुपया तो कितने हो गए हैं 77,000 रुपया आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ओपन करके। और यहाँ अगर 30,000 जोड़ दें तो इसका हो गया आपको 3 1 4 30 11 41,000 रुपया। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना ज़्यादा मार्जिन है। हालांकि मेरी वॉइस कम हो चुकी होगी, बहुत ज़्यादा लेंथ वाली वीडियो है इसलिए। तो आप इससे कितना ज़्यादा, यहाँ पर आपको हो गया 70,000 रुपया और यहाँ पर आपको हो गया 41,000 रुपया। अगर आप नॉर्मल दुकानदार हो, अगर 1 लाख नहीं निकासी कर पा रहे हो तब भी तो आप 50,000 तो कर ही दोगे। अगर इतना भी करते हो तो 30 का 15,000 ही जोड़े और 11,000 जोड़े तो इसको जोड़ लो कितना हुआ, 5 1 6 और 1 1 2, तो 26,000 रुपया जो है आप नॉर्मली, अगर आप सिंपल दुकानदार हो तब भी आप ओपन करके आप कमा सकते हो। क्या 26,000 रुपया कम होते हैं? अभी बहुत सारे बचे हुए हैं। आप अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, 4th नंबर में अगर आप ऑनलाइन फॉर्म कोई भरते हो, ऑनलाइन फॉर्म कहे तो जैसे आपका SSC का निकल गया, बैंकिंग निकल गया, PO निकल गया, रेलवे का निकल जाता है कभी कभी। ये अगर आप शहर में हो, अगर आप गांव में हो तो गांव में भी फॉर्म निकलते हैं आपको। PM किसान का हो गया, फिर फसल सहायता योजना हो गया, फिर बीमा हो गया। गांव में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद आपका ई-श्रम कार्ड हो गया, ई-श्रम कार्ड हो गया, ये सब होते रहते हैं वहाँ पर। अगर आप इस सब में भी काम करते हो तो आपको अच्छा खासा इनकम जनरेट करने के मौका मिल जाता है। और यहाँ से भी आप जो है नॉर्मली वैकेंसी निकलते रहती है तो 5 से 8 10,000 आप आराम से यहाँ से भी छाप लेते हो। और उस हिसाब से आपका यहाँ जोड़े हैं तो कितना ज़्यादा हो जाता है 36,000 रुपया, और यहाँ जोड़े तो आपका 87,000 रुपया। सोच सकते हो आप 1 लाख क्रॉस करने वाले हो बहुत ही जल्द। तो ये सिनेरियो है यदि आप ऑनलाइन शॉप खोलते हो तो। नॉर्मली अगर बात करूँ ना, नॉर्मली आप 20,000 रुपया कोई नहीं छोड़ेगा, आप 20,000 कमा लोगे। और यदि आप अच्छे से काम करते हो, बहुत बढ़िया से काम करते हो, सब सर्विस में काम करते हो तो 1 लाख को भी टच कर पाओगे। तो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी होगी मुझे जहाँ तक विश्वास हो रहा है। और वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और कहीं भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे जो है कमेंट जरूर कर देना कि कहाँ पर आपको कौन सी बातें समझ में नहीं आई, और मैं आपको फ़ोन करके या डिटेल करके मैं आपको बता दूंगा। और आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चैनल के पेज पर है, आप वहाँ से मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।